नमस्कार, आज मैं आया हूँ गोरखपुर के पश्चिमांचल इलाके में, जहाँ पे हमारे साथ प आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता दिलीप मौर्य जी जुड़े हैं। आज मैं जानना चाहूँगा इनसे गोरखपुर में लोकसभा की क्या चुनावी बयार है? क्या योगी आदित्यनाथ की चुनावी रणनीति या तिलिस्म को भेद पाएगी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं परिचय देना चाहूँगा, मैं दिलीप मौर्य, आम आदमी पार्टी विधानसभा प्रभारी सजनवा। और मैं बताना चाहता हूँ, इस समय पूरे देश में इंडिया गठबंधन की बयार चल रही है। पहला चरण जो पूर्वांचल से चला है, पूर्वांचल से पहला चरण से ये बयार शुरुआत में चला है और धीरे-धीरे 5वां चरण जाते-जाते आने की तरफ फैला है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगर गोरखपुर की बात किया जाए, तो गोरखपुर में निषाद समाज से काजल निषाद लड़ रही हैं और निषाद समाज का तो एक तरफा वोट मिल रहा है, साथ ही अन्य समाज का वोट काफ़ी भारी मात्रा में मिल रहा है। यहाँ गोरखपुर में एक और लोकसभा क्षेत्र आता है बांसगांव, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बांसगांव में तो इसके पहले बीजेपी के माननीय सांसद जी 2-2 बार रह चुके हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा बीच में ये देवरिया में गए हुए थे, एक विधानसभा देवरिया जिले का आता है, जहाँ पर जनता ने इन लोगों को जो है खदेड़ने का काम किया है। जनता जान चुकी है कि बीजेपी ने जो भी मुद्दे लोगों के बीच में लाए, वो सब झूठा वादा हुआ और इसलिए जनता ये लोग आरक्षण को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी चरम पर है और देश में जो विकास हुआ था, तमाम फैक्ट्रियाँ, उन्होंने रेलवे बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ऐसे तमाम योजनाएँ हैं। अगर रह गई गोरखपुर की बात किया जाए, तो गोरखपुर में इंडिया गठबंधन दोनों सीट भारी बहुत लंबा मतलब गोरखपुर सदर की बात किया जाए 1 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं और यही कारण है कि अभी 3 दिन पहले योगी के पुलिस ने गीडा थाने में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को फर्जी तरीके से भाजपा के इशारे पर मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग डरने वाले नहीं है, इसका बदला हम लोग 4 तारीख को गठबंधन की सरकार बनने के बाद लेंगे। यहाँ पे एक सवाल और आता है, गोरखपुर का मतदाता, आप तो गाँव-गाँव घूमे होंगे, गोरखपुर का मतदाता क्या देश के मुद्दे पे वोट देगा या फिर गोरखपुर की जो मूलभूत असुविधाएँ हैं या मूलभूत जो माँग है गोरखपुर के वोटरों की, वो क्या हो सकती है, देखिए खासकर ग्रामीण इलाकों में? देखिए ग्रामीण हो या शहर और ये जो मुद्दा है, ये देश के मुद्दे को लेकर के चल रही है, जैसे शिक्षा हो गया, बेरोज़गारी हो गई और बिजली हो गई, पानी हो गई, ये काफ़ी मात्रा में यहाँ जो है बेरोज़गारी चरम पर है, स्वास्थ्य की सुविधाएँ ठीक नहीं है। तो ये कुल मिला-जुला के देश में जो इस समय आरक्षण का खत्म करने की बात चल रही है और वैकेंसियों में आरक्षण जो है आरक्षण के हिसाब से भर्ती नहीं किया जा रहा है। इनका जो है यूपी की बात अगर किया जाए, यूपी में इनका जितना भी पेपर हुआ, सब पेपर लीक होता जा रहा है। आप सहजनवा से आते हैं, ग्रामीण इलाका ज़्यादातर पड़ता है यहाँ पे। अगर मैं देश की बात छोड़ दूँ, अगर देश को अगर एक साइड में रखा जाए, तो ग्रामीण इलाके के वोटरों की क्या माँग रहेगी? अब की बार क्या समस्या है? मूलभूत क्या समस्या है? खासकर सहजनवा के वोटरों की, आप देखिए गाँव-गाँव घूमे हैं। देखिए गाँव में तो सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या है और शिक्षा की समस्या है, चूँकि शिक्षा न होने की वजह से शिक्षा कमज़ोर होने की वजह से या महँगाई कहा जाए, जैसे बीए में जो 3 साल का एडमिशन होता था, इस योगी सरकार में 6 बार एडमिशन हो गया। यानी जो 3 बार का अगर 9,000 बोले तो 9,000 जो फीस लगता था, वो 9 का 18,000 सीधे दुगना हो गया और हर एक चीज़ में जो है महँगाई करते जा रहे हैं ताकि गरीब, दबे, कुचले, अनुसूचित, एससी, पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ाई न कर सके। अगर शिक्षित हो जाएँगे तो लोग जो है गलत का विरोध नहीं करेंगे, ये लोग समझ नहीं पाएँगे। कितनी सीटें आपको यूपी में दे रहे हैं इंडिया गठबंधन? देखिए यूपी में इंडिया गठबंधन 50 सीट ले जा रही है और बीजेपी जो है 25 से 30 सीट ले जा रही है। अगर देश की बात करें तो ये सब जो 400 के पार का नारा लगा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग 150 के पार जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल पूरे इंडिया में जी, 150 के आस-पास 150 के सीटें पार जा जा रहे रही हैं। हैं जी, और इंडिया की सरकार बनेगी। एकदम इंडिया की सरकार हम लोग पूर्ण बहुमत में तो बनाएँगे। काजल निषाद यहाँ के स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हैं या फिर उनका जो आला कमान अखिलेश यादव ने कहा है नारा उस मुद्दे पर नहीं, चुनाव लड़ रही हैं? देखिए स्थानीय मुद्दा के साथ-साथ देश का सबसे बड़ा मुद्दा देश का है, जहाँ से पूरे देश में लागू होता है कानून व्यवस्था। जैसे मान लीजिए जो हमने आपको बताया है, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएँ जो है केंद्र सरकार से होकर ही लागू होता है, तो हमको सबसे पहले केंद्र के मुद्दे को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ा गंभीर सवाल है आपके सामने, यहाँ तक कि बीजेपी पे कई बार जो है सवाल उठते रहे हैं कि सरकारी मशीनरी जैसे कि प्रशासनिक चीज़ों का और अन्य पदाधिकारियों का ये उपयोग चुनाव में करती है। इस
इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये मुद्दा जो पूरे देश में काफ़ी दिन से चल रहा है। अभी बात करें तो देखिए, वोट तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रांग रूम में जब जमा हो जाता है, तो स्ट्रांग रूम में रखवाली अगर नहीं समय से जब जमा होता है, तभी से रखवाली करना पड़ता है। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में जब शुरुआत के चरणों में पिछले विधानसभा के जब शुरुआत के चरणों में वोट पड़ा, तो वहाँ लोग फिर वहाँ जो है रखवाली नहीं किए, जब जमा हुआ तो रखवाली नहीं किए। और जब वहाँ से वायरल हुआ कि रात में ले जा करके पेटी दूसरा एडजस्ट किए, तो उसके बाद जो है लास्ट वाले चरण में जैसे आजमगढ़ हो गए, बस्ती हो गए, ये सब ये लोग रखवाली किए। तो यहाँ देखिए काफ़ी मात्रा में विधायक भी जीते, जनता ने जिनको चुना था। तो ये जायज़ बात है कि ये लोग जो है जमा होने के बाद वहाँ पर जो है पेटी बदलने का काम करते हैं। तो फिलहाल आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिल्कुल बनेगी और इस और बार इसको एकदम धूम मचा हाँ, देंगे आप? बिल्कुल बनेगी और इस बार हम लोग वोट पड़ने के बाद हम लोग वहाँ जा कर के जब तक गणना हुई तब तक वहाँ सीसीटीवी कैमरा के साथ पूरी रखवाली होगी। कोई भी कर्मचारी वहाँ उस स्ट्रांग रूम में घुसने नहीं पाएगा, जब तक गणना नहीं हो जाएगी। बहुत-बहुत आभार आप हमारे चैनल से जुड़े और एक बार फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा 4 तारीख को मैं आपसे बाइक लूँगा और क्या कमियाँ रह गई या फिर क्या कुछ पुराने मुद्दे छूट गए उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत-बहुत आभार। जी, धन्यवाद।